चलिए ठीक है, तो कुछ चीजें और भी आपको बता देते हैं, लेटेस्ट चीज। अभी तक हम लोग जो है एमटीके सीपीयू के बारे में हमने कुछ बताया था आपको, ठीक है। अब आज की जो क्लास रहेगी थोड़ा एडवांस लेवल की रहेगी, ठीक है, एमटीके सीपीयू के बारे में। तो हम लोग ओपन करते हैं एसपी फ्लैश टूल। थोड़ा ध्यान से सीखना, ये एडवांस क्लास है, ठीक है। ठीक है सर। सर मेरे में कल से जो वो हुआ था ना, कल जो उन भैया ने वो करवा था, उसके बाद से मैं कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, वो करप्ट ही होके आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्या। उनसे खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बंदा लगभग 12 साल से सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है। पता नहीं, मेरे तो इसमें दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे हम एक फाइल ले लेते हैं पहले, आपको दिखाते हैं, फिर आपके सिस्टम पे जो करवा भी देते हैं। ठीक है सर। हार्ड डिस्क भी लगा लें। हमारे सिस्टम में अभी सर कुछ भी फाइल जो डाउनलोड कर रहे हैं ना, वो जिप में जा रहा है, रार में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो 7 जिप से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। पर हो नहीं रहा। नहीं हो रहा है, देख लेते हैं अभी, पहले आपको बता दे, कम से कम थोड़ी नॉलेज ले लो, इसके बाद फिर हम सबके कंप्यूटर में ना जो ना करवा, ठीक है सर, वो पहले आप कर दिए, बता देते हैं। ताकि रोज ना कुछ नॉलेज तो आप लेते जाओ ना। ये मैंने यहाँ पर फाइल कॉपी कर दी, ठीक है। और इसके अंदर हम जाते हैं पैनासोनिक, और इसके अंदर फर्मवेयर के अंदर क्या है, स्कैटर की फाइल ये है, आप देख रहे हो। यही हम लोग सिलेक्ट करते जी हैं अभी तक जितने भी टूल पे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्कैटर लोडिंग। डेस्कटॉप पे आ गए, और इसके बाद पैनासोनिक P55 फर्मवेयर स्कैटर। अब देखो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से काम करते हैं यहाँ पे। DA ये डाउनलोड एजेंट, ठीक है। ये DA जो फाइलें होती हैं, अब जो न्यू सिक्योरिटी आ रही है उसमें से 50% जो सेट है उनमें आपको DA वाली फाइल जो है सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तभी सेट जो होते, नहीं तो क्या बताएगा, DA मिसमैच, DA मिसमैच, DA मिसमैच, ठीक है। तो अब ये DA जो फाइल है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। DA, ये आवाज यार कहाँ से आ रही है, तो फिर आप लोग टीवी रेडियो चला लो। जिसकी तरफ मैं बताता हूँ, जिसकी तरफ प्रॉब्लम हो वो अपना तरफ म्यूट कर लिया करे। म्यूट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, म्यूट किया, उस पर आप क्लिक कर लिया करो। अभी आपका वीडियो भी जो है रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में फिर कहोगे सर लोग समझ में नहीं आ रहा है। ये कमलेश भाई आपकी साइड से शायद आवाज थोड़ा ना आवाज सर कुछ नहीं आया है। जिसकी तरफ से भी हो, बिना कहे अपना जो है बंद कर लिया करें, क्योंकि मेरी आवाज तो आती ही रहेगी ना, समझते रहो। जब कुछ पूछना हो तब म्यूट ऑन कर लिया, पूछ लिया हमसे, सिस्टम रखा करो।
तो डीए फाइलें क्या होगी, 50% सेटों में डीए मिसमैच की प्रॉब्लम आएगी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी। या तो फिर आप यूएमटी डोंगल यूज करो, यूएमटी में एमटीके में कई सारे डीए आती हैं, ठीक है, वहां से आप जो है एक एक करके आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके पास डीए फाइल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे आके क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे है पैनासोनिक, P55 और यहाँ पे लिखो DA, डीए फाइल, ठीक। अब डीए फाइल लिख दिया, अब इसके आगे लिख दो, आप क्या लिखना पड़ेगा, GSM डेवलपर्स, ठीक है, GSM डेवलपर्स, इस पे आप क्लिक करोगे, लिखना पड़ेगा। हाँ, फाइल के आगे लिखना पड़ेगा GSM डेवलपर, ठीक है, राइट क्लिक, ओपन लिंक, न्यू टैब। और ये कई सारे लिंक दिए गए, ये वाले लिंक ये तो दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये लिंक भी दिए हैं, तो ये आपको ढूंढनी रहेगी, ठीक। तो हमें देखो यहाँ पे किसी ने कहा, किसी ने पोस्ट किया कि हमको भी नीड, इसकी नीड है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आए और नीचे ये एक देखो लिंक मिल गया, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से फाइल नॉट फाउंड, और देखते हैं, सर ये थैंक्स क्यों लिख देते हैं जब किसी को मिलती नहीं है तो? क्या ये थैंक्स लिख देते हैं ना कई कमेंट्स में, थैंक्स इनको मिलती है नहीं तो फिर अब क्या करोगे, ये साइडें हैं भाई, क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट का नाम आप लिख लीजिए, GSM डेवलपर्स। इस वेबसाइट पे सबको अपना अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, जब तक जिसका ना बने वो हमसे जो है मतलब कि हमसे पूछ सकता है, तो उसको बाद में हम बता देंगे, वही लॉग इन साइन इन करना है। इस पे आप बना लीजिए, पहले नंबर वेबसाइट ये है GSM डेवलपर्स, और दूसरी जो वेबसाइट है gsmhosting.com, उस पे जो है आप बना सकते हो। अब हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। सर इसमें बना के मतलब बनाने से क्या फायदा है इसमें? फायदा ये है कि इस पे आपको सब लेटेस्ट चीजें जो है आपको मिलेंगी, फाइल, ड्राइवर, अपडेट, ठीक है, ये सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या है, P55 की यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल मिल गई जाके इस लिंक से, ठीक है, यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे पोस्ट किया था। तो इस तरीके से आपको ढूंढने रहेगी, फर्स्ट पेज पे नहीं तो सेकंड पेज पे नहीं, थर्ड पेज पे जाके, ओके। ये अब इसके बाद ये क्या है, दिस फाइल वी आर द ट्रंक डाउनलोडेड, नो लॉन्गर अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे है दूसरी जो है लिंक ओपन करेंगे, gsmhosting.com। चलिए, दो वेबसाइटें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको इस पे थोड़ा अकाउंट बनाना कठिन है, क्योंकि ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हियर रजिस्टर, तो आपके जो मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, वहां से आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी आईडी, ठीक है। इस पे भी आप जो है बना सकते हो। ये पूरे वर्ल्ड वाइड साइटें होती हैं, इनमें क्या होगा, हर चीजें जो अपडेट है, नई नई चीजें होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्री में नहीं मिलती हैं, वो यहाँ पर मिल जाती है। कुछ जो साइटें पेड है, इनको पैसा लेके वो फाइलों वगैरह जो है देती हैं, वो चीजें यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे फ्री में आपको मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको ये साइट को यूज करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब काम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये साइट आपके सिस्टम पे काम करने लगेगी। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर नॉट फाउंड। जब यहाँ पे ना मिले तो आपको क्या करना है, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। कहाँ पे, कई सारी साइटें हैं, हम आपको तरीका वाले बता देते हैं, जैसे कि RS फर्मवेयर, ये लोग अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं महीने, मतलब कि 3 महीने 4 महीने का। इस साइटों को आप एक बार देखिएगा जाके, ये काम आपको एडवांस लेवल का जो है करना है। ये
ये सब फाइल इनकी है यहाँ पे, सब ये लेकिन पेड है। RS फर्मवेयर हो गया, एक हो गया halabashsupport.com। इनके बारे में हम अभी और आगे अच्छी तरीके से जो हम लोग जानेंगे। इन पे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको जो फिर है मिलती हैं, लेकिन इनके लिए इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है प्राइसिंग एंड पैकेजिंग के लिए। जब काम अच्छा आने लगेगा तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सर इसमें सभी मोबाइलों की फाइल मिल जाती है? हाँ, सभी मोबाइलों की फाइलें सब कुछ मिल जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट बता दी। ये RS जो है फर्मवेयर और ये हालाबैश। RS फर्मवेयर इंडिया की और ये बाहरी कंट्री की साइट है। ये 2 साइट है, मैंने ये बता दी। आज ये पेड साइट है। इन साइटों पे क्या करना है आपको जो है बनाना है। चलिए अब अपना वही लेटेस्ट पुराना तरीका जो है अपना फिर एक हाला बीटेक है, कौन सा था, GS कि GS? ये वाले लिंक हमको ओपन करने रहेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 लिंक ओपन किए हैं, अब इनको हम लोग चेक करते हैं। और इसने जो है ये वाला लिंक दे दिया है। यहाँ पे किसी ने पोस्ट किया है कि 100% ये फाइल टेस्टेड है। देगा हियर इज योर फाइल 100% टेस्टेड। तो आपको ये फाइल जो है वो डाउनलोड करनी रहेगी। जैसे एक ये यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, इस पे ओपन कर लो। ये भी वहीं पे लिंक जो है खोल रहा है जाके। अलग अलग बंदे जो है दे रहे हैं, इसको भी हम लोग क्लिक करके देखते हैं। ये वाली फाइल नॉट, 2 जगह की हमको जो है फाइलें मिली। ठीक, एक बार इसको और देख लेते हैं। नॉट फाउंड। अक्सर लोग करते क्या है ना कि ये गूगल ड्राइव का जो है लिंक देते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक इसलिए देते हैं ताकि जो इनकी जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप इनके सर्वर से डाउनलोड करोगे तो बहुत स्लो फाइल होती है। इसलिए लोग यहाँ पे जो लोग लिंक देते हैं वो गूगल ड्राइव का ज्यादातर जो है लिंक देते हैं। काफी पुराना मॉडल हो गया इसलिए ये भी नॉट फाउंड। यहाँ पर जो है फाइल देखो मिल गई आपकी। अब ये फ्री में चाहिए तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक हम लोग आगे काम जो है आपको बताते हैं। ASP+ टूल। तो यहाँ पर ये
डाउनलोड डीए आप यहाँ से जब फाइल करोगे तो वो इसकी जो है ओरिजिनल जो टेस्टेड फाइल है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, डीए वाला जब डीए जिनमें मिसमैच की प्रॉब्लम हो उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर यूएमटी डोंगल में बहुत सारे डीए होते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वहां पे आपको डीए मिल जाएंगे। ओके, डीए फाइल। इसके बाद आती है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फाइल। ठीक है, ये भी जो है नई सिक्योरिटी है। इनमें क्या होता है कि 50% साइट जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं। ठीक, तब उनके लिए ऑथराइजेशन जो ये फाइल जो यहाँ पे है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पे लिख के आएगा ऑथराइजेशन फाइल नीडेड, तो ये आप समझ जाइए कि वो साइट जो है ऑनलाइन से ही होगा, तभी आप वो साइट को कर सकते हो जी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। इस कंडीशन में जी जब यहाँ पे आप जैसे आपने फाइल सेलेक्ट कर ली, डीए भी आपके पास है और यहाँ पे स्कैटर फाइल वीएस की फ्लैश फाइल, जैसे हम डाउनलोड करना चालू करेंगे ना उसके बाद फिर एरर आएगा कि यहाँ ऑथेंटिकेशन फाइल आएगा ऑथेंटिकेशन फाइल क्या आवश्यकता है। जैसे कोई भी अपना एक एमटीके का आता है सर, एक ऐसे पता चले कि कौन सा सेट ऑनलाइन होगा कौन सा मतलब फ्री टू। यहाँ पे लिख के आएगा ऑथेंटिकेशन फाइल, इसको रिक्वायरमेंट बिना उसके नहीं होगा वो सेट। जैसे भाई आप कोई एमटीके का फोन लेते हो ना सीपीयू का, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जैसे आप ये इसमें स्कैटर फाइल डाउनलोड करोगे, ठीक है, और आप जैसे आप सोचोगे कि ये एसपी से हो जाएगा, एमटीके का है, तो आप डाउनलोड करके जैसे फोन को कनेक्ट करोगे ना, तो कनेक्ट करने के बाद आपके पास एरर आ जाएगी ऑथेंटिकेशन फाइल नीडेड, है ना सर? यही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको पता लग जाएगा उससे। ठीक, किसी दुकान पे तुम जाते हो सामान खरीदने, ऑथेंटिकेशन फाइल मांगेगा। क्यों? किसी जब तुम दुकान पे जाते हो सामान लेने, ऑथेंटिकेशन, हाँ पहले मेरी बात सुनो, किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो सामान ले लिया, जैसे वहां चलते हो तो वो चला आने देता है, अगर पैसे आपने नहीं दिए होते तो तुरंत कहता है भैया पैसे दो। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे है। अब जब मूवी वगैरह देखने जाते हो तो कहता है पहले एक टिकट दो, कहाँ है, ऐसे घुस जाने देगा आपको? नहीं, टिकट चाहिए, इसके लिए पहले टिकट चाहिए होता है, तब वो सर्वर को ऑथेंटिकेशन फाइल जो है देगा आपको। तो आगे चल के हम ऑनलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे इनके बारे में हमने आपको बता दिया था कि इसमें IMEI नंबर उड़ जाएगी। ठीक है जी जी, और आपको रेफर करना। अब बात करते हैं कि अगर कोई साइट आपका ऐसा है, मान लीजिए कोई बंदा आपके पास ऐसा आया और वो साइट हैंग ऑन लोगो पे, या उसमें कोई और भी प्रॉब्लम है, मान लो रिस्टार्ट हो जाता है या कुछ और भी हो जाता है, और ऐसा कस्टमर है जो चाहता है कि भैया हमारा फोन डेड ना हो, मतलब ऐसा वाला है कि जैसा हमारा साइट था भैया हमें वैसा ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा वाला अगर कस्टमर आता है तुम्हारे पास, और आते हैं ऐसे वाले भी आते हो, आते नहीं आते किशन भाई बताइए? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं सर, आते हैं कि भैया जैसा हम साइड दे रहे हैं हमें वैसे चाहिए, नहीं तो हम मट्टी में लौट जाए धरती में लौट जाए, हमको साइड वैसा चाहिए, नंगे आंख पर करेंगे दुकान पे, ऐसे भी आते हैं। सही कह। हाँ, और तुम्हें काम भी करना है अपना काम, तो एक तो कंडीशन ये आप लोग वापस कर देते हो, तो वापस नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे प्री लोडर वाली जो फाइल है इसको अनटिक कर देना है। हम क्या करें, सबको पहले हम म्यूट कर दें क्या? डबल डबल माइक किसके ऑन है पहले ये बताइए? किसकी तरफ से आवाज आ रही है? कमलेश जी चाहे उधर होंगे कोई, हमारा तो नहीं। मेरे पास पर्स है, मैं तो गए बैठा हूँ समय में। चलो ठीक है, देखेंगे भाई कोई ना कोई तो है। चलो ठीक है, अब आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, प्री लोडर की जो फाइल है उसे अनटिक कर देना है, और इसके बाद आपको जो है फ्लैश करना रहेगा। ठीक है, प्री लोडर की फाइल को अनटिक किया आपने, फ्लैश कर दिया। ठीक है जी, कुछ साइट में ऐसा भी होता है कि उसमें छोटी मोटी एरर आने लगती है, मतलब कि जैसे कोई
सेट आया, उसमें अनफॉर्चुनेटली क्लोज करके या कोई और बहुत छोटा छोटा माइन लिखा हुआ आने लगता है मोबाइल के अंदर, कुछ भी बहुत छोटा छोटा बीच में जो है लिखा आने लगता है, ऐसा आता है ना? ये नहीं आता है, देखना कभी आएगा। तो आपको क्या करना है, सब को अनटिक कर देना है, ठीक। और जितने भी चीजें हैं, और ओनली कैश वाली फाइल जो है राइट करनी है, कैश वाली, कैश, ठीक है। पहले हमने आपको बताया प्रीलोडर को अनटिक करके सारी फाइलें जो है राइट करनी रहेंगी आपको। अगर कस्टमर कहता है कि भैया जैसा हमारा साइट है हमको वैसे ही चाहिए, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आप जो है प्रीलोडर की फाइल को अनटिक कर दीजिए। अब प्रीलोडर में फाइल में क्या होता है, ये कह सकते हो कि ये बूट फाइल होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन होती है eMMC IC की, ठीक है, कि उसके साथ में कौन सा CPU अटैच्ड है, उसका CID नंबर क्या है, उसका मैक नंबर क्या है, उसकी होस्ट की कंट्रोलिंग क्या है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें होती है कमांड बेस की, वो सारी की सारी प्रीलोडर फाइल में होती है। तो अगर आप इसको अनटिक भी कर दोगे तो फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो फोन अगर लोगो पे है तो उसके बाद की फ्लैशिंग चालू हो जाती है। तो ये तब आपको करना है। तो सर वो फिर सेट हो जाएगा? ओके, हाँ, सेट हो जाएगा। अगर ओके जी, बिल्कुल। वो सिर्फ इसके लिए है कि जो कस्टमर, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके का सेट, अगर आपका सेट चालू है, ठीक है, चालू अगर आपका सेट है, अगर बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं होगी। यानी कि वो क्या बोलते हैं, कौन सी दवाई है, होम्योपैथिक, अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, तो वो नुकसान ये है कर फाइल। देंगे। तो आपको जो है प्रीलोडर की फाइल को जो है अनटिक कर लेना है, ठीक। ये वाले मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो है FRP करने के लिए टूल नहीं है, मान लो अगर हम FRP जो है लॉक हटाना चाहते हैं SP फ्लैश टूल से, तो हम उसको FRP लॉक किस तरीके से यहाँ पे हटा सकते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, फॉर्मेट पे। और यहाँ पे लिखा है मैनुअल फ्लैश, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक का फ्लैश। हाँ, आपको मैनुअल फ्लैश पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे रीजन eMMC है, और यहाँ पे लिखा है बिगेन एड्रेस और फॉर्मेट लेंथ, ओके। ये अब आपको यहाँ पे खाली हमने क्या कहा, एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए। और FRP हवा नहीं चलेगी, मतलब कि 2 सेकंड या 3 सेकंड में FRP खत्म होती है, 2 या 3 सेकंड में। ठीक है, तो अब ये बिगिन एड्रेस हमारे पास कहां से आएगा, तो इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। और ये फॉर्मेट लेंथ कहां से आएगा, तो इसको हम करते हैं पहले मिनिमाइज। चलिए इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। अब ये हमारे पास पैनासोनिक की फाइल है, चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, फर्मवेयर के अंदर गए, और यहाँ पे लिखा एंड्रॉइड स्केटर, ये है जी जी। हाँ, इसको हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये फाइल जो है नोटपैड पे जो है ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, नोटपैड, ये ध्यान रखना। हो सकता है आप में जो है किसी और में ओपन हो जाए फाइल, ठीक है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विथ है, यहाँ पे और भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे नोटपैड से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी जितनी भी अक्षर आपको ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी एक ऐसे करके क्लिक कर देना, ये पॉइंटर जहाँ पे ब्लिंक करने लगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल F वाली बटन दबानी है, कंट्रोल F। तो यहाँ पे आ गया फाइंड का एक नया टैब खुल के आ गया, फाइंड वाइट, क्या आपको फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे लिखना है FRP, आप कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, समझ में आ रहा सबको। FRP के बाद आपको करना है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये कर दिया फाइंड नेक्स्ट। इसके बाद ये है FRP फाइल नेम नन इज डाउनलोड फ्लैश टाइप नॉर्मल, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और देखो इसी के आगे लिखा है स्टार्ट एड्रेस, देख रहे हैं आप। जी, ये लिखा स्टार्ट एड्रेस। तो स्टार्ट एड्रेस में क्या क्या है बताइए आप। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है ना, 0
इंटू मतलब कि x है 4a40, तो इसे हमें कॉपी कर लेना है। ये राइट क्लिक करना है, कॉपी, जी ठीक, कॉपी कर लेना और इसको काट देना है। अब आपको अपने एचडी फ्लैश टूल में आना और यहाँ पे बिगिन एड्रेस लिखा है, इसको सबको उड़ा देना यहाँ से, और यहाँ पे कंट्रोल वी करके आप इसको पेस्ट नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्यों नहीं रहा भाई, चलो ना होने दो उसको, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा से उस फाइल के अंदर जा रहे हैं, पैनासोनिक फॉर्म, दोबारा कॉपी कर लो सर एक बार। हाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे कंट्रोल F और यहाँ पे लिखना FRP एंटर, और कंट्रोल सर एफआरपी लॉग बोले तो क्या सर? गूगल लॉग, गूगल जीमेल आईडी लॉग, फ्लैशिंग करने के बाद ये लगता है। कंट्रोल सी हमने कर दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करके नहीं आ रहा है सर, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने वर्ड हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमें 0, तो 0 लिख देते हैं, x इंटू जो निशान है, फिर 4a और यहाँ पे 4 0 है ना, 1 2 3 4 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिखा फॉर्मेट लेंथ, ये यहाँ पर जो है आपको लिखना रहेगा क्या, 99.9% जो होता है इनका एड्रेस क्या होता है, हम आपको बताते हैं। 0 इंटू एक्स वाली बटन दबाओगे, एक्स वाली 1 1 2 3 4 5 0 होते हैं, ठीक है सभी में, ओके बस हो गई। जाके मेन ये है, आपको ये दोनों एड्रेस यहाँ पे लिख गए, तो ये आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, फोन को वही उसी तरीके से कनेक्ट करना है जिस तरीके से आप लोग जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट वाली बटन पे आपको क्लिक जो है क्लिक कर देना है। अब आपको बताओ यहाँ पे किसको क्या समझ में नहीं आया, कोई चीज अगर दोबारा जो कोई चीज दोबारा पूछना चाहो तो उसको हम जो बता सकते हैं, या जिसके पास मीडियाटेक की फाइल पड़ी हो अपने कंप्यूटर पे चाहो तो ले सकते हो, उसको हम ये चीजें आपको बता दें। बताइए किसके पास पड़ी है फाइल, तो उसको हम करवा देते हैं। किसान आपके कंप्यूटर पे पड़ी है? नहीं सर। कमलेश आप मेरे पास एक सेट, मेरे का सेट पड़ा है, एक Y81 सेट पड़ा है, कौन हमारे पास है सर। करिए, स्क्रीन शेयर करिए। अपनी करूं? क्या कह रहे हैं? और यहाँ पे हम आपको एक चीजें और भी आपको जो चीजें बताएंगे लास्ट में एकदम, ठीक है। अगर किसी के पास यूएमटी डोंगल या एमआरटी या यूफाई नहीं है तो वो भी जो है फ्लैशिंग कर सकता है। ये ग्रुप में जो है आपका, आप लोग एक दूसरे से भी जो है हेल्प कर सकते हो। चलिए ओपन करिए आप। क्या ओपन करना सर? आप यहाँ पे ओपन करिए फाइल होने दो सिलेक्ट। अब आप काम करिए, वहां चलिए जहाँ पे इसकी फाइल पड़ी है, वहां पे हमको लेके चलिए। इसकी वीवो वाली की? अरे यही इसके अंदर कौन सा ये लेनोवो K8? हाँ ये तो फिर उस दिन वाला सेट था ना, वो तो वापस दे दिया उस दिन वाला, आज ही खोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप हम लोग FRP का एड्रेस देख लेते हैं ना, FRP का एड्रेस। अच्छा अच्छा ठीक है, वो चीजें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं।
मिनिमाइज भी नहीं हो रहा, अभी रुक जाओ सर, वही देना पहले। ले साधु आने मतलब काहे पाई देख लगे कोई तक बैठे ये लगे ये लेनोवो केट दो दो बदला है दो दुर्गा एक दो तीन फुटबॉल है अरे कोई पिला मार कर दो कंट्रोल एफ दबाइए। तो ये आवाज आ रही है कैसे? क्या बताएं कहाँ से आ रही है, कोई बता ही नहीं रहा, तो बताओ। क्या पता, कुछ समझ नहीं आता ऐसे तो। अब पांच लाख कौन है ये वाला सर, ये वाला मैनुअल फॉर्मेट पे करेंगे इसको, उसके बाद वो जो आपने बताया था वो। हाँ ये यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया एफआरपी, कहाँ गया? ये एफआरपी यहाँ पे आया ना स्टार्ट। जी, स्टार्ट एड्रेस ये हो गया। हाँ। तो इसको हम उसको मैनुअल वाले में डालेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको सर, ठीक है, मैनुअल वाले ये में। फॉर्मेट गए और मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश पे गए हम। हाँ ठीक है सर, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये हाँ। हो गया मेरे पास। ठीक है, ठीक पेस्ट है। सर। हाँ हो उसके गया। बाद जो आपने बताया था एक्स, हाँ, पहले जीरो जीरो जी उसके बाद पहले 0x वन सर, एक्स नहीं हो रहा, एक्स एक्स नहीं हो रहा। एक्स नॉर्मली दबाओ, शिफ्ट के साथ नहीं दबाना है, जेड के बगल में एक्स जो बटन है। मेरे तो कीपैड ही काम नहीं कर रहा सर। कीपैड नहीं काम कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड। जो एंड एड्रेस होता है उसे हम लोग पार्टीशन एड्रेस कहते हैं, ठीक है, जो फॉर्मेट लेंथ एड्रेस होता है। आप फाइल पे आइए, फाइल पे आइए, फाइल पे बैक करके पीछे फाइल पे जहां से हमने ये कॉपी किया, देखो यहाँ पे लिखा पार्टीशन साइज। जी, तो वही है, देखो यहाँ पे 0 और 150। उसको भी पेस्ट कर दो क्या? हाँ ये वो ऐसे हो रहा है तो पेस्ट हो रहा हो, मेरे में लिखा नहीं जा रहा, वो ऐसे कर ठीक रहा है, हूँ यहाँ ना से काम। कॉपी कर लीजिए इसको। ये हमने डाल दिया, ये देखो पेस्ट हो जाता है। हाँ पेस्ट हो गया, जाके देखो वही आ गया जाके यहाँ पे। आप तो पहला आपको लिखना है जो एफआरपी के स्टार्ट एड्रेस, और दूसरे में आपको लिखना है क्या, ये एड्रेस, या फिर आप जो पार्टीशन उसका चेक कर लो। लेकिन सब में यही होता है। आप और भी फाइलें जो है सब लोग चेक कर लेना इस फाइल को, क्योंकि ये जी हो सकता है भूल सकते हो आप। तो ये इस तरीके से जो है आपको ये यहाँ पे कर देना, स्टार्ट वाली बटन दबा के काम आपका जो है हो जाएगा। सर, ये व्यू वाला भी हो जाएगा इससे, Y81। अगर उसके अंदर एफआरपी फाइल के अंदर अगर एफआरपी है तो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ से आप आइए यहाँ पे डाउनलोड पे आइए, डाउनलोड पे। अब देखो यहाँ पे क्लिक करिए, जहाँ पे डाउनलोड ओनली, यहाँ पे टिक करिए डाउनलोड ओनली, हाँ इसी पे ही है सर। क्लिक करिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट ऑल जो डाउनलोड है, यहाँ से भी एफआरपी हट जाती है। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो एफआरपी इससे भी हट जाएगी। इसमें क्या होता इस है वाले पूरी, से? हाँ इस पूरी इससे भी एफआरपी हट जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि एंड्रॉइड साइट कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो एमआई नंबर रिपेयर करने में क्या होता है, हमें जो है DIAZ यानी कि डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, और उसको इनेबल करने के लिए कुछ सेट तो इनेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेट फंस जाते हैं, फिर उनके लिए हमें फोन को रूट करना पड़ता है, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एफआरपी हट जाती है फॉर्मेट ऑल पे अगर आप करोगे। और भी कुछ चीजें बताएं आपको इंटरेस्टिंग इसी में? ऐसा ज्ञान बार बार थोड़ी मिलता है सर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसा ज्ञान बार बार थोड़ी मिलता है सर। अब देखो यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे लोगो करके है, लोगो, ये सर, ये वाली। हाँ, सबको अनटिक कर दो, लोगो को खाली टिक करो बस। एक सेकंड, सबको अनटिक कर दिया, लोगो भी टिक कर दिया। हाँ, ठीक है सर। देखो इस फाइल का क्या काम होता है, इस फाइल का काम होता है लोगो के लिए, आपको पता ही उसका नाम ही लोगो है। तो लोगो में क्या होता है, जैसे कि माइक्रोमैक्स का है तो वह माइक्रोमैक्स लिख के आएगा, ठीक है, और जैसे कि कार्बन का है तो कार्बन का लिख के आएगा।
अगर आपको सेम फीचर्स का कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर सेट मिलता है तो आप उसका लोगो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तो हम कुछ मॉडल नंबर आपको बताए दे रहे हैं, उनमें ये करके देख लेना। जैसे कि जो माइक्रोमैक्स है AQ450 आता है मॉडल। तो इसमें कैसे क्या चेंज होगा सर, क्या चेंज होगा इसमें? लोगो चेंज हो जाएगा। और जो है कार्बन का एक मॉडल नंबर है स्पार्कल V करके है, तो ये कार्बन के सेट में आप माइक्रोमैक्स का लोगो डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, और ये समथिंग स्पाइस में एक आता है 498 जो मॉडल है, ये 3 सेट के सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कर सकते हो। और भी बहुत सारे आते हैं, तो इनमें स्पाइस वाले में आप माइक्रोमैक्स डाल सकते हो, माइक्रोमैक्स वाले में स्पाइस डाल सकते हो। तो ये अरे सर, ये एक चीज मैंने देखा था, मैं एक बार वो हो गया था, मैंने देखा कि यार एक फोन उसका था, ये आता है ना UV वाला,